अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटे हम कुछ पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि हमने पढ़ा पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, यानी वेव हमने वो एक्सपेरिमेंट पढ़े जिनमें वेव एज अ पार्टिकल रिएक्ट कर रही थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट जिसमें पार्टिकल एज अ वेव बिहेव कर सकता है। लुई डी ब्रॉगली एक जर्मन फिजिस्ट था। 1924 में इसने सोचा कि अगर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करे तो, क्योंकि वेव भी तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, और उसने एक हाइपोथेसिस कायम किया। उसने कहा कि अगर वेव पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, और इसके नतीजे में उसने ये किया E=mc², और फोटोन की एनर्जी E=hf, इनको कंपेयर किया और ये एक मोमेंटम का फार्मूला बनाया और वेवलेंथ के साथ रिलेट करके। अब शुरू में तो ये फार्मूला जब तक साबित नहीं हुआ तो लोगों को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि mv तो मोमेंटम होता है पार्टिकल का, mv तो मोमेंटम होता है पार्टिकल का, और वेवलेंथ एसोसिएटेड है वेव से। तो डी ब्रॉगली ने कहा दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स, तो λ=h/p। लेकिन डी ब्रॉगली खुद इसका कोई भी सबूत प्रैक्टिकली ना दे सका, तो उसने क्या किया, डेविसन और जर्मर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अब उन्होंने क्या किया, एक निकल टारगेट लिया और उस पर एक फाइन इलेक्ट्रॉन बीम डाली जो स्कैटर हुई, और उसको डिटेक्टर से मुख्तलिफ एंगल्स पर डिटेक्ट किया, मुख्तलिफ एंगल्स पर इसको डिटेक्ट किया। निकल क्रिस्टल थे तो हो तो कोई भी सकता है, लेकिन इन्होंने निकल क्रिस्टल लिया था तो इसलिए हमें निकल ही पढ़ना है। अब थ्योरेटिकली वेवलेंथ का जो फार्मूला है निकालने का, वो आपको पता है, वो ब्रैग्स इक्वेशन है, वो ये आपके सामने लिखी हुई है। तो जो सबसे बेहतरीन स्कैटरिंग मिली बेटे, वो मिली थी 65 डिग्री और 54 वोल्ट पे। वोल्ट वेरी करते थे तो तब भी स्कैटरिंग वेरी करती थी, एंगल वेरी करते थे तो तब भी स्कैटरिंग वेरी करती थी। तो सबसे बेहतरीन स्कैटरिंग मिली 54 वोल्ट्स 65 डिग्री। तो उन्होंने कहा कि चलें फर्स्ट एन को 1 रखते हैं फर्स्ट फ्रिंज के लिए, और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive atoms of निकल। तो ये निकल के 2 consecutive atoms में डिस्टेंस था और इसको d कह दिया गया। जब ये सारी चीजें इस फार्मूले में पुट की गई तो थ्योरेटिकली वेवलेंथ निकली 1.65 10⁻⁻10 मीटर, और ये 1.65 एंगस्ट्रॉम भी आप कह सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ निकालनी शुरू की, और किससे, डी ब्रॉगली के फार्मूले से, E=hf। ये सारा फार्मूला बनाया, ये हम पहले भी देख चुके हैं, मैंने दोबारा बना दिया बेटे। अब यही चीज थी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से, जो है K=VE, 12mv² VE, ये फार्मूला लगा के वेलोसिटी निकाली और यहां पुट कर दी गई। ये जब यहां पुट की तो ये फाइनल फार्मूला आया। अब हमें वोल्टेज भी मालूम है, 54 वोल्ट मैंने बोला, E यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है। जब हमने ये सारी वैल्यूज यहां पुट की तो 1.66 10⁻⁻10 मीटर ही निकला। तो ये तो बहुत अच्छा था, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 जो है वो थ्योरेटिकल वेवलेंथ है, 2 जो है वो प्रैक्टिकल वेवलेंथ है, यानी एक्सपेरिमेंटल है। तो पता लगा कि ये तो बहुत सही है, जो थ्योरेटिकल में निकल रही है वही प्रैक्टिकली निकल रही है। तो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस जो था वो करेक्ट साबित हो गया एक्सपेरिमेंटली। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें करके दिया था किसने, डेविसन और जर्मर ने। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था ये। इसी चीज को फिर आगे चल के साबित किया किसने, जीपी थॉमसन, द सन ऑफ जे थॉमसन। उसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, किसके साथ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इलेक्ट्रॉन के साथ, और सेम रिजल्ट हासिल किए। वही फ्रिंजेस बनी, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आया जैसा लाइट से आता है।
तो जीपी थॉमसन ने भी ये बात साबित कर दी कि ये बिल्कुल सही बात थी, ये बिल्कुल सही बात थी कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। बस इसमें हाई स्पीड पार्टिकल होने चाहिए, स्पीड जितनी ज्यादा होगी वेव करैक्टर उतना ज्यादा होगा। तो इन तीनों को फिर नोबेल प्राइज मिला। डी ब्रॉगली को गालिबन 1928 में और 1937 में, 1932 और 1937 में डेविसन, जर्मर और जीपी थॉमसन को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है जी, तो आज के लिए बेटे इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।